तो एग्रीकल्चर में अगर कतरनी चावल की खुशबू पूरे दुनिया में है, तो जर्दालू आम की शीरीनियत से पूरी दुनिया सरशार हो रही है। उसी तरह रेशमी कपड़ों के लिए, रेशमी चादर के लिए, रेशमी लुंगी के लिए ये शहर और ये जिला मशहूर रहा है। आज से नहीं, जमाना कदीम से सिल्क सिटी के नाम से ये शहर जाना जाता रहा है। तो जिस तरीके से ये सनत में रेशम की सिटी है, सिल्क सिटी है, उसी तरीके से इल्म व अदब में भी ये यकताए जमाना है ये शहर। हम सलाम और रहमत यहाँ के तमाम अहले इल्म व दानिश पर और तमाम बुजुर्गान दीन पर कि जिनकी बरकत से लोगों ने तरक्की पाई है। तमाम तरह की बातें होती हैं उर्दू जबान के ताल्लुक से, हम उस पर आएंगे। तो जबान ये सरजमीन जिसे हम अंगद भूमि के नाम से भी जानते हैं, तो इस जबान या इस इलाके की खास खूबी रही है और आज तक तमाम खूबियों में यकता रहा है। अभी हाल में आपने देखा होगा, सुना होगा, जाना होगा कि आप ही के बीच से फिल्मी दुनिया में टिकटॉक से तरक्की करके और हिंदुस्तान के फिल्मी दुनिया में अपनी जगह बनाई है। यहाँ के बच्चों का कमाल है। तमाम इल्म फन में इस जिला का अपना नुमाया किरदार रहा है। आज उर्दू के लिए और उर्दू के लिए हम सब लोग यहाँ जमा हुए हैं, जो हमारी मादरी जबान है। मादरी जबान के ताल्लुक से जो बातें कही गई उसको हम छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। यकीनन मोहतरमा किरण कुमारी ने, इन्होंने कहा, कोमल किरण ने, कि उर्दू एक जबान ही नहीं एक तहजीब है। यकीनन ये हिंदुस्तान जन्नत निशान मुल्क में उर्दू एक मुकम्मल तहजीब है। ये वो जबान है कि जिसमें अगर भजन कीर्तन की झंकार है तो किसानों के भैरवी की तान भी है। अगर कृष्ण कन्हैया के बांसुरी का सुरीलापन है तो राधा के पायल की झंकार भी है। तहजीब जो विरासत में दिया है, इसकी हिफाजत अब हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इस विरासत की हिफाजत करें। सर ने कहा कि उर्दू जबान को रोजगार से जोड़ा जाए। अगर रोजगार इसमें होगा तो यकीनन इसके पढ़ने वालों की तादाद ज्यादा होगी। यकीनन उस जबान को बहुत सहारा मिलता है जिस जबान में रोजगार के मौके ज्यादा है। लेकिन इस मौके को हम किसने खोया है? उर्दू जबान पढ़ने वाले बच्चे, चाहे वो मदरसे में पढ़ें, स्कूल में पढ़ें, कॉलेज में पढ़ें, यूनिवर्सिटी में पढ़ें, अगर वो लायक हैं, अगर उनमें सलाहियत है, तो कोई दुनिया की ताकत उसको बेरोजगार रहने नहीं देती। शर्त यह है कि उसमें सलाहियत हो। रेहान गनी साहब को उर्दू ट्रांसलेटर में नौकरी हुई थी, लेकिन इन्होंने रिजाइन कर दिया और आज सलाहियत की बुनियाद पर रिटायर हो गए होते, लेकिन आज तक ये बेरोजगार नहीं। तो अगर जिस बच्चे में सलाहियत होगी, आज टीवी का जमाना है, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हम आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सभी यहाँ तशरीफ लाए हैं। अगर आप उर्दू जबान जानते हैं तो आप अच्छे सहाफी बन सकते हैं।
अगर रवीश कुमार की जबान देखें या अंजना ओम कश्यप की जबान देखें तो उनकी जबान को धार अगर कोई जबान देती है तो वो उर्दू जबान है। अंजना ओम कश्यप की जबान आप पढ़िए, उसके लफ्जों को सुनिए, उनके लफ्जों को, इसी जबान ने उसको वो अता किया है। तो आप कलम निगार बनिए, आप फिल्मी दुनिया में डायलॉग लिखने वाले बनिए। वो मिसालें दी कि महाभारत के डायलॉग्स किसने लिखे, तो बेरोजगार नहीं रह सकता है। सिर्फ सनद हासिल कर लेने से हम सोचते हैं कि हमको नौकरी मिल जाए, तो ऐसी बात नहीं हो सकती है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का ग्रेजुएट हो। जिस तरह बेरोजगारी दूसरे सब्जेक्ट में है, उसी तरह से इस सब्जेक्ट में भी है। हम इसको ग्रेजुएट क्यों नहीं मानते कि हमने ग्रेजुएशन किया है। अब आप तमाम तरह के, आप यूपीएससी से लेकर बीपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे, बैंक, सभी एग्जामिनेशन में बैठने के लायक हो गए। अब आप में वो सलाहियत होनी चाहिए कि हम उर्दू भी पढ़ें और दूसरी सलाहियत दूसरे ग्रेजुएट की तरफ से भी अपने आप को लायक और काबिल बनाएं। आपको बता दें कि जब हम लोगों ने कमीशन का इम्तिहान दिया था और दूसरे सब्जेक्ट में हमको नंबर कम आए, तो एक किताब बेचने वाले ने कहा कि ये एग्रीकल्चर की किताब है, इसको ले जाइए ना, इसको याद कर लीजिए ना, इसमें बहुत अच्छा नंबर आता है। आप यकीन जानिए, मेरा बीपीएससी में हमने बगैर कभी पढ़े हुए उस एग्रीकल्चर की किताब को घर लाकर उसका एक एक लफ्ज याद कर लिया और उसी से हम यहाँ तक पहुंचे। तो ये तो आपकी सलाहियत पर है कि बच्चे जब चाहें, जो चीज को चाहे उसको अपने अंदर ले ले और बासलाहियत इंसान बनकर के उभरे। आप कहते हैं 35,000 उर्दू टीचर्स की वैकेंसी है, 35,000 प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल मिलाकर के वैकेंसी निकलती है और इस शहर में भी वैकेंसी आई होगी। लेकिन हमारे पास कितने उर्दू ग्रेजुएट टीचर्स जो ट्रेनिंग करके एसटीईटी या सीटीईटी पास करके कितने लोग बेरोजगार हैं? एक भी बेरोजगार नहीं होंगे। उर्दू को वो लायक उस्ताद नहीं मिल रहे हैं जो बीएड भी हो, डीएलएड हो और साथ साथ एसटीईटी निकाल दे। तो हम लोग इंतजार में रहते हैं कि कोई ऐसी नौकरी मिल जाए जो बगैर किसी कंपटीशन के हो और हम उसमें कामयाब हो जाए। तो वो बात छोड़ करके हमें अपने आप को बासलाहियत बनाने की जरूरत है। कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं।